हेलो माय क्यूट वाइट लिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे और इस एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट्स में बोल दो यार कि मेरा भी इंतज़ार कर रहे थे, प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बट छोड़ो यार ये सब, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। टू सोल्स रिटन इन स्कार्स हिंदी वर्जन का। अगली सुबह अक्षर ने अपनी आंखें खोली। उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। उसने देखा कमरे के पर्दे बंद थे। रूम में थोड़ा अंधेरा था, पर जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, त्रिश्विका का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रहा था। अक्षर ने अपनी हल्की उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया। आज सोते हुए भी त्रिश्विका के चेहरे पर सुकून ही सुकून फैला हुआ था। लंबी पलकें उसके गालों पर आराम फरमा रही थीं, गुलाब जैसे पतले गुलाबी होंठ जिन पर इस वक्त उसकी नजरें टिकी हुई थी। नहीं, उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसके सुबह की शुरुआत ऐसी भी होगी, जिसमें त्रिश्विका उसकी बाहों में यूं सिमटी हुई सोई हुई मिलेगी। इस वक्त भी वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, जैसे उस दिन नहीं कर पाया था जिस दिन त्रिश्विका ने अपने लॉकर में उसके लिए वो फूल और लेटर रखा था। उस दिन अक्षर को लगा था जैसे उसकी किस्मत में किसी ने त्रिश्विका का नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया हो। उसे आज भी याद है जब 5 साल पहले वो अल्फा ऑर्गेनाइजेशन हाथों में उन फ्लावर्स को लिए पहुंचा था। पिछले 1.5 साल में पहली बार उसके ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर मेंबर्स ने उसके हाथों में फूल और चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। उस वक्त भार्गव और अक्षर की बिल्कुल नहीं बनती थी। भार्गव अनंत के दोस्त का छोटा भाई था। अनंत ने पहले तो अपने दोस्त को ही उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए कहा था, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस संभालने की वजह से उसने मना कर दिया। पर भार्गव को इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट था, साथ ही वो एक कमाल का शार्प शूटर था। इसलिए अनंत को लगा कि भार्गव को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना एक सही डिसीजन है। लेकिन अक्षर को भार्गव बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे अनंत की जिंदगी में उसकी जगह लेता जा रहा है। खैर, उस वक्त अक्षर की उम्र भी यही कोई 22-23 साल थी, अभी के मुकाबले बेहद इमेच्योर। उसे याद है उसके हाथों में फूल देखकर भार्गव ने उसे ताना मारा था, हाथों से गन छोड़कर फूल ही पकड़, सूट करता है। और सरप्राइजिंगली अक्षर ने उस दिन पलटकर भार्गव को जवाब नहीं दिया, पंच भी नहीं मारा, बल्कि उसने उसे पहली बार हग किया और मुस्कुरा कर बोला, एक हाथ में गन और एक हाथ में फूल, सच में सूट करेगा मुझ पर। उसका जवाब सुनकर भार्गव भी सदमे में था। वो भी सोच में पड़ गया था कि आखिर अक्षर को अचानक से हो क्या गया है। जवाब में उसने पूछा, पीकर आया है क्या बेवड़े? अक्षर ने पुरानी बातें सोची तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो भी क्या दिन थे जब वो पूरी तरह प्यार में पागल था और भार्गव उस वक्त एक जिंदा दिल इंसान हुआ करता था। काश सांझ आज जिंदा होती तो वो आज भी पहले वाला भार्गव ही हुआ करता। पर किस्मत से कौन ही लड़ पाया है। जो किसी से नहीं हारता वो अक्सर मोहब्बत से हार जाता है। खैर, अक्षर की नजर त्रिश्विका पर गई और उसके दिमाग से ये सारी चीजें फौरन गायब हो गईं। उसे याद आया कैसे त्रिश्विका ने परसों रात उसे कहा था कि वो एक बेड पर मैनेज कर लेंगे, और जब अक्षर ने उसे छेड़ा था कि वो कोई गारंटी नहीं लेगा, तो त्रिश्विका ने उसे घूर कर देखा था जैसे उसे खा ही जाएगी। और आज देखो कैसे उसकी बाहों में खुद ही सिमटी हुई है। उसने फोन चेक किया तो सुबह के 6 बज रहे थे। अक्षर ने साइड टेबल से रिमोट उठाया और बालकनी के पर्दे खोले। बाहर सूरज निकलने की तैयारी में था
और चिड़ियों की चहचहाहट आसमान में गूंज रही थी। उसे रनिंग के लिए जाना था, उसके बाद जिम भी जाना था, पर त्रिश्विका उसकी बाहों में ऐसे आराम से सो रही थी कि उसका दिल उसे जगाने को हुआ ही नहीं। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे, कैसे निकले यहाँ से, कि तभी त्रिश्विका की पलकों और बॉडी में हरकत हुई। शायद अक्षर के हिलने डुलने की वजह से उसकी नींद भी खुल गई थी। उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में चारों ओर उजाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसके पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था। अक्षर ने होठों पर स्माइल लिए कहा, गुड मॉर्निंग स्पैरो। अक्षर का चेहरा अपने चेहरे के इतने पास देखकर त्रिश्विका की आंखें बड़ी हो गई। उसने फौरन ब्लैंकेट खींचकर अपने सीने से लगाया और अक्षर को एक जोरदार किक मारती हुई बोली, यू बास्टर्ड, कहा था ना मैंने, मेरे करीब मत आना। आह! अक्षर सीधा बेड के नीचे रोल हो गया और दर्द में चीखा, तुम पागल हो गई हो त्रिश्वी। अक्षर को ऐसे नीचे गिरता देख त्रिश्विका का भी शौक में मुंह खुला रह गया, पर फौरन ही उसने रियलाइज किया कि अक्षर ही तो उसके करीब आया था, तो जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। वो गुस्से में बोली, तुम्हारी गलती है, समझे? हमारी बात हुई थी ना, हम एक बेड पर सोएंगे, एक साथ नहीं। फिर तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे थे? हाँ, पागल औरत, करीब मैं नहीं तुम आई थी। देखो तुम बेड के किस ओर हो, लेफ्ट साइड में, जहां मैं सो रहा था। अक्षर ने अपनी कमर पकड़ते हुए कहा। अब जाकर त्रिश्विका ने रियलाइज किया कि हाँ, वो तो बेड के राइट साइड में सोई थी, पर अभी वो लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब अक्षर नहीं, वो खुद ही उसकी तरफ आई होगी। ये सोचते ही गिल्ट उसके चेहरे पर नजर आने लगा। उसने फौरन ब्लैंकेट साइड किया और बेड से उतरकर अक्षर को उठने में हेल्प करती हुई बोली, I'm really sorry. I'm sorry अक्षर, मुझे लगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। अक्षर ने बड़ी मुश्किल से उठते हुए कहा। हाँ, त्रिश्विका ने बिना सोचे बोल दिया, लेकिन जैसे ही अक्षर की सवालिया नजरें उसे खुद पर महसूस हुईं, वो फौरन बात संभालती हुई बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। I'm really sorry. सारी गलती मेरी है। इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। अक्षर ने अपनी कमर पकड़ते हुए कहा, मेरी बीवी सॉरी बोलते हुए अच्छी नहीं लगेगी। त्रिश्विका कुछ पल के खामोश रही। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लाऊं? आराम मिलेगा। नहीं, ज्यादा जोर से नहीं लगी है, मुझे अभी रनिंग के लिए भी जाना है, वैसे ही लेट हो। अक्षर ने बेड से उठते हुए कहा। त्रिश्विका उसका हाथ पकड़कर बोली, आज नहीं जाओगे तो कोई हर्ष नहीं होगा, आज तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं ठीक हूँ, सच में, अक्षर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। त्रिश्विका ने उसका हाथ छोड़ दिया और आगे कुछ नहीं बोली। अक्षर ने कहा, तुम्हें सो जाना चाहिए, इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है ना? पहले आदत थी, पर त्रिश्विका कहती कहती रुक गई। उसे अपने कुछ महीनों पहले की जिंदगी याद आने लगी, जहां वो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर किचन में सबका ब्रेकफास्ट बनाया करती थी, जहां घर के बाकी लोग भले ही 7-8 बजे तक उठें, पर उसका 5 बजे उठना कंपल्सरी था। अब आदत डालने की जरूरत भी नहीं है, सो जाओ। अक्षर की आवाज उसके कानों में गई। त्रिश्विका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अक्षर वहां से वॉशरूम की तरफ चला गया। लगभग 1 घंटे बाद अक्षर वापस मैंशन के गेट पर लौटा। आज उसने बस रनिंग ही पूरी की थी। वो वॉकआउट करने जिम नहीं गया था। उसे लगा अभी अभी उसके कमर में चोट आई थी, तो जिम करने पर कहीं उसके मसल ब्रेक ना हो जाए। फिर उसे 2 दिन की जगह 15 दिन आराम करना पड़ेगा, और इतना लंबा ब्रेक वो ना तो अपनी कंपनी से ले सकता था, ना ही ऑर्गेनाइजेशन से, और ना ही अपने वॉकआउट से। इसलिए उसने सोचा कि उसके लिए 2 दिन वॉकआउट स्किप कर देना ही अच्छा होगा। अभी वो मेन गेट से अंदर गार्डन में एंटर ही हुआ था
कि तभी उसने कानों में ब्लूटूथ लगाया और एक नंबर डायल किया। 2-3 रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव हो गई और दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, अक्षर ने सीरियस टोन में कहा। संयम, मुझे 1 घंटे के अंदर बताओ कि MBA के लिए मुंबई में बेस्ट कॉलेज कौन सा है और वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। क्यों, आप दोबारा कॉलेज जाने वाले हैं बॉस? संयम ने बस नींद में पूछ लिया, लेकिन फौरन ही रिग्रेट किया। लेकिन तब तक फोन की दूसरी तरफ से अक्षर की कोल्ड और सीरियस आवाज सुनाई दी। पिछले 8 सालों से रे कॉर्पोरेशन को अकेला हैंडल कर रहा हूँ। तुम्हें सच में लगता है अब मैं MBA करना चाहूंगा? संयम की नींद अब तक पूरी तरह से खुल गई थी और उसने अटकते हुए कहा, सॉरी बॉस, मैं बताता हूँ आपको। बस 1 घंटा। अक्षर ने कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले कहा, मुझे आज ही सीट चाहिए। बॉस, जहां तक मुझे लगता है एडमिशन अब तक क्लोज हो चुके होंगे। सीट्स भी फुल हो गई होंगी क्योंकि सेशन शुरू होने वाला है। संयम ने कुछ कैलकुलेट करते हुए जवाब दिया, तो उन्हें बता देना कि अक्षर पुरुषोत्तम की बीवी को एडमिशन चाहिए। सीट्स फुल हो गई हैं तो एक एक्स्ट्रा क्रिएट करें। अक्षर ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर संयम ने फोन रखा और लैपटॉप उठाया। उसके बगल में ही श्रव्या सो रही थी। लैपटॉप की लगातार खिटपिट की आवाज से वो संयम से उनींदी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो? इतनी सुबह लैपटॉप क्यों यूज कर रहे हो? बॉस ने एक अर्जेंट काम दिया है, वो ही कर रहा हूँ। संयम बोला, बाप की आंख, सैलरी देता है तो समझता है खरीद ही लिया है। श्रव्या अपने कानों पर तकिया रखते हुए अपना मुंह घुमाकर बोली। संयम ने कुछ नहीं कहा, बस काम करता रहा। लेकिन लगातार होती खिटपिट की आवाज की वजह से श्रव्या को अभी भी नींद में परेशानी हो रही थी। उसने जिस तकिए से अपना कान ढका था, वो ही तकिया वो संयम को मारती हुई बोली, अब क्या मेरे सिर पर धूमताना न करोगे? बाहर जाके करो ना ये सब। संयम फौरन अपना लैपटॉप और फोन उठाता हुआ बोला, सॉरी बेबी, मेरी नींद भी खुली नहीं है ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा। मैं हॉल में जाता हूँ, तुम सो जाओ। और संयम फौरन कमरे से हॉल में भाग गया। इधर अक्षर जब कमरे में आया तो त्रिश्विका अभी अभी नहा कर निकली थी। उसने बाहर आते ही अक्षर को देखा तो चेहरे पर गिल्ट लिए बोली, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? अब आपने मुझे अपनी इज्जत का भक्षक समझकर मेरी कमर पर इतनी जोर से लात मारी है तो दर्द तो होगा ही नहीं, हो मैजेस्टी। अक्षर ने उसे ताना देते हुए कहा, खैर इतना भी नहीं है। त्रिश्विका को अपनी गलती का एहसास था। उसने कहा, नहाना है तो नहा लो, पानी गर्म है अभी। अक्षर ने कबर्ड से टॉवल निकालते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आज अक्षर भी था और निर्वाण जी भी उसके ठीक सामने ही बैठे थे। सभी नाश्ता कर रहे थे और तभी अक्षर का फोन बजा। उसने देखा संयम की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की और कुछ देर बात की, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके त्रिश्विका से बोला, ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हो जाओ, हम कॉलेज जा रहे हैं तुम्हारे एडमिशन के लिए। वहाँ मौजूद निर्वाण जी को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विदिता बोली, वाओ, तुम MBA करोगी त्रिश्विका? हाँ, सोच रही हूँ। त्रिश्विका ने विदिता की बात का जवाब दिया और अक्षर से बोली, इतनी जल्दी? अभी कल रात ही तो बात हुई थी ना हमारी। तुमने ही कहा था ना तुम्हें MBA करना है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? अक्षर ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। हाँ, कहा था, पर इतनी जल्दी? अभी मैंने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है। त्रिश्विका ने अटकते हुए कहा, क्लासेस परसों से शुरू होने वाली हैं, फिर तुम्हें ही परेशानी होगी कवर करने में, अक्षर ने बताया। रुक्मिणी जी ने सारी बातें सुनी और बोली, बेटा आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। आज ले या कुछ दिनों बाद, बात तो एक ही है। कुछ दिनों बाद फिर आपके लिए डबल मेहनत हो जाएगी। वो तो मैं समझ रही हूँ मॉम।
त्रिशविका ने अपने मुंह की बाइट निगलते हुए कहा, पर मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। अचानक से नर्वसनेस फील हो रही है मुझे। एडमिशन ले लीजिए और पहले दिन कॉलेज जाकर देखिए। अगर फिर भी आपको लगा कि आप मेंटली रेडी नहीं हैं अभी, तो घर वापस आ जाइएगा। इस बार निर्वाण जी की आवाज उसके कानों में गूंजी। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशन फेस किए बिना हार मानना गलत है। सबकी नजरें निर्वाण जी पर चली गईं, जो अभी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुक्मिणी जी उनकी बात सुनकर विदिता की तरफ देखकर मुस्कुराईं। वहीं अक्षर त्रिशविका के लिए तो खुश था, पर फिर भी उसने अपना मुंह बनाया। वहीं अनंत ने कहा, डैड सही कह रहे हैं, एक बार बस कॉलेज अटेंड करके देखने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ त्रिशविका, तुम्हारे पास घर है जहाँ तुम कभी भी वापस आ सकती हो। विदिता ने भी उसे इनकरेज करते हुए कहा, ट्राई तो करो। सबकी बातें सुनकर त्रिशविका को वो दिन याद आ गए जब उसने 3 साल पहले दिव्यांश से कहा था कि वो MBA करना चाहती है। कैसे उसने साफ मना कर दिया था ये कहकर कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा। उसकी माँ का ख्याल, उसका ख्याल और आगे चलकर जब उनके बच्चे होंगे उनका ख्याल कौन रखेगा। और MBA करने की ज़रूरत ही क्या है, उसे जॉब तो वैसे भी वो नहीं करने देगा। लेकिन त्रिशविका के जिद करने पर उसने कहा था कि वो अपनी माँ से बात करेगा। और एक दिन ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर दिव्यांश ने रीना जी से ये बात कही और रीना जी ने साफ मना कर दिया था ये कहकर कि उनके घर की बहू अब कॉलेज वापस नहीं जाएगी। जितनी पढ़ाई उसने की है उतना काफ़ी है। एक ऐसा ही दिन था जब त्रिशविका को लगा था कि उसके सपने हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए। और एक आज का दिन है जहाँ सबकी बातें सुनकर उसे लग रहा था कि उसके सपनों में वापस से पंख लग गए हों। भगवान ने उसे अपने सपने पूरे करने का एक और मौका दिया हो। त्रिशविका के दिमाग में एक बड़ी ही अजीब सी बात आई। क्या दिव्यांश का उस पर चीट करना और उसे डिवोर्स देना भगवान की ही मर्जी तो नहीं थी। जहाँ वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना वजूद भूल चुकी थी। वो सिर्फ त्रिशविका से त्रिशविका दिव्यांश राणा बन चुकी थी। भगवान ने उसकी जिंदगी से दिव्यांश को इसलिए तो नहीं हटाया क्योंकि वो चाहते थे कि त्रिशविका वापस से खुद को पहचाने, अपने लिए जिए, अपने सपने पूरे करे। ये उनका कोई खेल तो नहीं था पुरानी त्रिशविका को वापस वजूद में लाने के लिए। त्रिशविका ने मुस्कुराकर अक्षर की तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं जाऊंगी कॉलेज। एडमिशन भी आज ही लूंगी और क्लासेस भी अटेंड करूंगी। उसका डिसीजन सुनकर वहां मौजूद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। यहाँ तक कि निर्वाण जी के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी। रुक्मिणी जी बोली, वैसे मुझे भी बताना है तुम सबको कुछ। क्या मॉम? अक्षर ने पूछा। मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया है कि आज शाम तुम दोनों की एक आफ्टर वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए और तुम्हारी शादी पब्लिक कर दी जाए। रुक्मिणी जी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, श्योरली, ये तो बहुत अच्छी बात है। विदिता ने एक्साइटेड होते हुए कहा, बहुत दिनों बाद हमारे घर पर कोई फंक्शन होगा। हाँ, मुझे लगता है अनवी की बर्थ पार्टी के बाद ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अनंत ने भी कहा। तुम्हें क्या लगता है? अक्षर ने त्रिशविका से पूछा। त्रिशविका अटकती हुई बोली, ऐसे पब्लिकली अनाउंस करना। डोंट वरी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम मीडिया को सिर्फ इतना ही इन्फॉर्म करेंगे कि अक्षर इज मैरिड नाउ, रुक्मिणी जी ने सजेस्ट किया। और छोटी सी पार्टी रखेंगे, बस बिजनेस एसोसिएट्स और फैमिली के बीच। ओह ओके। त्रिशविका को अब रिलीफ महसूस हुआ। फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रख लेते हैं फिर, अक्षर ने कहा। रुक्मिणी जी ने पूछा, त्रिशविका, अपनी फैमिली का नंबर दे दीजिएगा मुझे, मैं खुद उन्हें कॉल करूंगी। इसी बहाने दोनों फैमिलीज मिल लेंगी। मेरी फैमिली? इस सवाल पर त्रिशविका कुछ पल की खामोशी के बाद बोली, मेरी फैमिली में बस मेरा छोटा भाई है जो अभी बैंगलोर में है और इतनी जल्दी नहीं आ सकता। ओ ऐसा है, कोई बात नहीं, रुक्मिणी जी बोली।
हम सब भी तो आपकी फैमिली ही हैं, इट्स ओके। तभी तश्विका दोबारा बोली, एक्चुअली एक है फैमिली मेम्बर मुंबई में, मैं खुद उसे इनवाइट कर लूँगी मॉम। ग्रेट, रुक्मिणी जी खुश होकर बोली, शाम को तुम सब ऑफिस से जल्दी वापस आओगे। ओके मॉम, सबने एक साथ कहा। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.